साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की हालत बिगड़ती लगी है। दियारा इलाके के साथ साथ अब गंगा का पानी शहरों में भी घुसने लगा है, जिससे लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। ये तस्वीरें बाढ़ से बेहाल जनता की हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। गांव टापू बन गए हैं, घर डूब गए हैं, लोग बेहाल हैं। नाव ही एकमात्र सहारा बन गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से साहिबगंज के दियारा इलाके में बाढ़ तबाही मचा रही है। लोग परेशान हैं, छत और नाव पर जिंदगी कट रही है। अब शहर की ओर भी जो है पानी का जो है वो जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ गंगा से ही सटा हुआ नहीं, ये गंगा का पानी अब शहरों की ओर भी जा रहा है, अंदर की ओर भी जा रहा है। तो प्रभाव तो इस बार का, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा इस बार पानी का जो है मात्रा बढ़ा है, तो प्रभाव तो बहुत सारे परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं। प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री बांटी जा रही है। राजमहल सांसद विजय हांसदा और एसडीओ ने उधवा प्रखंड के बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री बांटी, लेकिन प्रशासन की ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने वाले हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का पूरा तरह से दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासन में हम कह सकते हैं डीसी साहब, एसडीओ साहब और तमाम जितने पदाधिकारी सब लोग कार्य में लगे हुए हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। दियारा इलाके में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों से राहत शिविर में आने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। मिथिलेश कुमार, न्यूज़ 18, साहिबगंज। और देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा भी आएंगे। सुंदर पहाड़ी इलाके में सीएम का कार्यक्रम है। सुंदर पहाड़ी के ये क्षेत्र एक वक्त नक्सल प्रभावित था, जिसे देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने बताया कि करीब 500 जवानों की तैनाती सुंदर पहाड़ी के क्षेत्रों में की जाएगी, जिसमें जिला बल के साथ साथ एसएसबी और आईआरबी के जवान भी तैनात रहेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का गोड्डा जिला 392 में एक कार्यक्रम है। उसमें हम लोग दो बार हम और डीसी साहब जो है 2 बार वेन्यू को विजिट किए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण में जितने भी हम लोगों का एसओपी है वो फॉलो किया जा रहा है। वहीं गिरिडीह में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। आरोप है कि यहां डॉक्टरों की मनमानी चलती है और इलाज नहीं करने का मन हो तो ये दवा नहीं होने का बहाना बनाकर मरीज को प्राइवेट क्लिनिक में रेफर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जमुआ प्रखंड के नौडीहा ओपी में। मरीज का आरोप है कि दर्द से कराती अवस्था में पहुंचने के बाद भी उसका इलाज नहीं किया गया और उसे डॉक्टर के ही प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इधर डॉक्टर ने इलाज में कोताही के आरोपों से इनकार किया है। वहीं नर्सिंग स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि उन्हें 1 साल के लिए नौकरी पर रखा गया था, लेकिन फिर बिना किसी कारण के उन्हें हटा दिया गया। इतना ही नहीं, पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन भी नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सीएम से गुहार लगाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोरोना के सेकेंड वेव में जब आया था तो हम लोग आनंद फानंद में बुला लिया, काम करवा लिया और उसके बाद बिना कोई ज्वाइनिंग लेटर के ये लोग काम करवाया और भरबली बोला कि नहीं आप लोग को एक्सटेंशन मोड पे 1 ईयर तक रखा जाएगा। और अभी देख रहे कि कोरोना जब पिक पॉइंट जब इसका कम होने लगा तो अब हम लोग को अचानक से बैठा दिया विदाउट कोई पे के। अभी तक 3 महीना हो गया, कोई सैलरी नहीं मिला है।
पाकुड़ में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। महेशपुर के पोखरिया में 90 परिवारों का नाम पीएम आवास प्लस से हटा दिया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उपायुक्त से की और रोजगार सेवक और पंचायत सचिव को तत्काल हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएम आवास के लिए पंचायत सचिव और रोजगार सेवक 5 से 10 हजार रुपए की मांग करते हैं और नहीं देने पर उनका नाम काट दिया जाता है। बहादुर वर्धन वो दोनों चुपके से ग्राम सभा करके दूसरा गांव में 3 गांव का सब आवास को काट दिया है और जो लाभुक योग्य है उन लोग को अयोग कर दिया है। इसीलिए हम लोग का यही मांग है, रोजगार सेवक को भी यहाँ से हटाया जाए, पंचायत सचिव को भी हटाया जाए और हम लोगों का पुनः से ग्राम सभा करके हम लोगों को योग लाभुक को योग में चढ़ाया जाए। बोकारो में एक युवती अपने प्रेमी को खोजने के लिए दर दर का चक्कर काटने को मजबूर है। शादी के लिए मंदिर जाने के दौरान बीच रास्ते में उसका प्रेमी भाग गया था। लड़की का कहना है कि पिछले कई सालों से वो आदित्य उर्फ शकी अंसारी के साथ रिलेशनशिप में है। शकी अंसारी अपना धर्म छिपाकर किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसके साथ हुई थी, लेकिन करीब 3 साल बाद आदित्य ने अपना नाम शकी अंसारी बताया और कहा कि वो मुसलमान है। फिर लड़की के दबाव में शकी शादी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। तो फिर बीच रास्ते में हमको उतार दिए, बोले ठीक है तुम उतरो, हम टॉयलेट से आते हैं। ऐसे कर उधर से आने के बाद वो बोले कि तुम्हारा पीछे का सूट का मतलब डोरी खुला हुआ, तुम उसको बांधो। और जैसे हम बांधने लगे वैसे बाइक में स्टार्ट करके वो भाग गया छोड़कर। और उसके पीछे पीछे हम बहुत दूर तक गए, दौड़ते दौड़ते चिल्लाते रहे। पब्लिक वहाँ पूरा जमा हो गया था, पूछताछ कर रहा था। फिर उसी समय से आज दिन भर पूरा टाइम लग गया उसको ढूंढने में, यहाँ वहाँ करते करते कुछ नहीं मिला। झारखंड के एक बड़े नेता के राजनीतिक सलाहकार पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी सुनील तिवारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिस युवती ने मामला दर्ज कराया है वो खूंटी की रहने वाली है और उसने सुनील तिवारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती के बयान को सीलबंद कर लिया गया है। युवती पहले आरोपी सुनील तिवारी के घर में काम करती थी। हालांकि इस हाई प्रोफाइल मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है और कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जेएमएम